वेलकम बैक टू माय चैनल सीपी स्टोरीज। आज की कहानी का नाम है यमराज और बूढ़ा आदमी। एक बार एक बूढ़ा आदमी रास्ते पर जा रहा था। चलते चलते थक गया तो वह पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगा। अचानक उसकी नज़र एक बहुत बड़े बिच्छू पर पड़ी। बिच्छू मुर्गे जितना बड़ा था। बूढ़े को देखते देखते वह सांप में बदल गया और रेंगते हुए दूर चला गया। बूढ़ा उसका पीछा करने लगा। देखे यह क्या भला है। सांप पूरे दिन और पूरी रात चलता गया, कभी इधर जाता कभी उधर। थोड़े फासले से बूढ़ा उसके पीछे लगा रहा। अचानक वहां एक सराय में घुसा और कई यात्रियों को मार डाला। फिर वह राजमहल में गया और राजा को अपना शिकार बनाया। फिर वह पानी की टंकी के सहारे रानी के निवास में घुसा और छोटी राजकुमारी को अपना ग्रास बनाया। सांप जहाँ भी जाता कुछ देर बाद वहाँ कोहराम मच जाता। बूढ़ा छाया की तरह उसका पीछा करता रहा। चलते चलते हुए एक नदी पर पहुँचे। वहाँ कुछ फटेहाल यात्री बैठे थे। वे उस पार जाना चाहते थे पर उनके पास नाव को देने के लिए पैसे नहीं थे। सांप ने लंबी तगड़ी भैंस का रूप धारण किया और नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर यात्रियों ने कहा, यह भैंस अपने घर उस पार जाएगी, चलो इसकी पीठ पर बैठ जाएं और इसकी पूंछ पकड़ इसके साथ हम भी उस पार पहुंच जाएंगे। वे भैंस की पीठ पर जम गए। भैंस नदी में तैरने लगी पर मझधार में पहुंचकर उसने ऐसी उछल कूद मचाई कि सब पानी में डूब गए। इस बीच बूढ़ा भी नाव से उस पार पहुंच गया। दूसरे किनारे पर भैंस अदृश्य हो गई। उसके स्थान पर एक सुंदर बैल खड़ा था। मोटे ताजे बैल को बिना मालिक के डोलते देखकर एक किसान उसे घेर घार कर अपने घर ले गया। बैल बहुत सीधा था। किसान ने उसे अन्य मवेशियों के साथ बांध दिया। रात के सन्नाटे में बैल ने फिर से सांप का रूप धारण किया और तमाम डंगरों, भेड़ों और नींद में सोए किसान के घरवालों को डसा और रेंग कर बाहर आ गया। बूढ़ा छाया की तरह पीछा करता गया। थोड़ी देर में वे दूसरी नदी पर पहुंचा। वहां सांप सुंदर जवान औरत के रूप में बदल गया। कुछ देर बाद वहां दो सिपाही आते दिखे। वे दोनों सगे भाई थे। उनके पास आने पर औरत जोर जोर से रोने लगी। भाइयों ने पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? सर्प स्त्री ने जवाब दिया, मैं और मेरा आदमी घर जाने के लिए नाव का इंतजार कर रहे थे। वह हाथ मुंह धोने नदी में गए और पांव फिसल जाने से नदी में डूब गए। यहाँ मेरा कोई नहीं है। मेरे रिश्तेदार यहाँ से बहुत दूर रहते हैं। उसके सौंदर्य से सम्मोहित बड़े भाई ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुमसे ब्याह कर लूँगा और तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखूँगा। स्त्री ने कहा, लेकिन तुम मुझसे घर का काम नहीं करवाओगे और जो मैं कहूँगी वो ला कर दोगे। दोनों बातें तुम्हें मंजूर हो तभी मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। बड़े भाई ने बड़े आदर से कहा, दास की तरह मैं तुम्हारा आज्ञा का पालन करूँगा। तो जाओ उस कुएं से मेरे लिए एक लोटा पानी लेकर आओ, तब तक तुम्हारा भाई मेरे पास रहेगा। पर जैसे ही बड़ा भाई जाने के लिए मुड़ा, उसने छोटे भाई से कहा, चलो भाग चलो, मैं तुम्ही को चाहती हूँ। तुम्हारे भाई से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने उसे पानी लाने भेज दिया। छोटे भाई ने कहा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। तुमने उसे ब्याह का वचन दिया, तुम मेरी बहन के समान हो। औरत को जैसे आग लग गई। बड़े भाई को पानी लाते देखकर वह बुक्का फाड़कर रोने लगी। वह और पास आया तो वह और चीखी, तुम्हारा भाई बहुत बुरा है। इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर इसके साथ भाग जाऊं। इससे पहले कि छोटा भाई कुछ कहता, बड़े भाई ने तलवार खींच ली। दोनों भिड़ गए। वे दिन भर लड़ते रहे। शाम होते होते दोनों नदी के किनारे निढाल होकर पड़ गए और दम तोड़ दिया। औरत फिर सांप में बदल गई। बूढ़ा छाया की तरह पीछा करता गया। आखिर सांप सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े में रूपांतरित हो गया। अपने जैसे एक बूढ़े को पीछा करने वाला बूढ़ा साहस जुटाकर उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो? सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा मुस्कुराया, मैं यमराज हूँ।
प्राणियों के प्राण हरना ही मेरा काम है, इसलिए लोग मुझे मृत्यु के देवता कहते हैं। बूढ़े ने याचना की, मुझे मार डालो, मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ और तुम्हारा कार्यकलाप देख रहा हूँ। मैं अब जीना नहीं चाहता हूँ। यमराज ने सर धूंधते हुए कहा, नहीं, अभी नहीं। मैं उन्हीं को मारता हूँ जिनका समय पूरा हो गया है। तुम्हें तो अभी 8 साल और जीना है। यह कहकर वह अदृश्य हो गया। वह सचमुच मृत्यु का देवता था या कोई राक्षस था, कौन जाने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and subscribe to my channel.